हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लिप है नवमी की रात की, जब हम लोग जा रहे थे पंडाल दर्शन के लिए। तो यहाँ रेडी होकर के हम लोग घर के बाहर निकल चुके हैं। हमने बुलाया हुआ था एक टुक टुक रिक्शा, जिससे हम लोग घूमने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि जो भी पंडाल है ना, काफ़ी दूर दूर में स्थित है। तो पैदल चलना उतना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही दूर है। अगर हम लोग पैदल चलते हैं तो बहुत सारे पंडाल हम लोग नहीं घूम पाएंगे, इसलिए हमने बुला लिया ये रिक्शा। और अभी हम लोग निकल गए पंडाल के लिए। थोड़ी ही दूर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए पहला पंडाल में। और इस दिन बारिश काफ़ी हो रही थी, इसलिए भीड़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं थोड़ा सा जल्दी गई हुई थी ताकि दर्शन अच्छे से हो जाए। ये है ज्योति संघ गुमला का पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। और बरसात को देखते हुए ये पंडाल एक रूम में बनाया गया था और उसी पे डेकोरेशन किया गया था। अदरवाइज़ यहाँ पे पंडाल काफ़ी सुंदर और बहुत ही भव्य बनता है। और देख सकते हैं बाहर बहुत सारे खिलौने, मिठाई की दुकान वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पे हमने दर्शन किया, प्रसाद वगैरह लिया, और भीड़ काफ़ी कम होने के कारण हमने दर्शन बहुत ही आराम से किया। और यहाँ मैं अभी अपनी बेटी को टीका लगा दे रही हूँ, फिर हमने आरती वगैरह लिया। इसके बाद अच्छे तरीके से दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद लेकर के फिर निकल पड़े दूसरे पंडाल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग प्रसाद वगैरह लेने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएं और बहुत ही आराम से दर्शन हो गया। इस बार के दशहरा में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और उतनी अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही निकली हुई थी। और पंडाल इतनी खूबसूरती से सजाया गया है और हमारी माता रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और देख सकते हैं पूरे पंडाल की डिटेलिंग्स कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसी तरीके में भी मैं जाऊंगी दूसरे पंडाल पे, तो मैं सारे पंडाल का आपको वीडियो दिखाऊंगी। और भीड़ काफ़ी कम था, तो बहुत अच्छी तरीके से दर्शन वगैरह हो गया। और इस बार का दशहरा में हमारे इधर इतना ज़्यादा बारिश हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर दिख गई हमारी एक फ्रेंड, तो उनसे मैं बातें करने लगी। इसके बाद देख सकते हैं बच्चों को खिलौना वगैरह की बहुत सारे दुकानें लगे हुए थे, लेकिन बारिश के कारण सारा ख़राब होने को लगा था। फिर हम लोग फिर से ऑटो पे बैठ के आ गए हैं दूसरे पंडाल पे। और यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल का डेकोरेशन कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये बड़ा दुर्गा मंदिर का पूजा पंडाल है। यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा बहुत ही पुराने समय से विराजमान की जा रही है। और यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा जो है ना, ये भी मंदिर टाइप है, इसी में बनाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर माता रानी की प्रतिमा बनाई गई है। मेरी तो नज़र नहीं हट रही थी, इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी कम थे, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन वगैरह किया। और यहाँ पे जब तक हम लोग पहुँचे तब तक बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। हल्का हल्का बारिश में हम भीग रहे थे, फिर भी हमने दर्शन किया। और देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से माता रानी की मूर्ति बनाई गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सारे लोग दर्शन वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद में बगल में देख सकते हैं भगवान श्रावण जी की भी प्रतिमा विराजमान की गई है, जो अपने माता पिता को लेकर के जा रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता बजरंग बली सारे भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ढाक नगेड़ा बोला जाता है, हमारे झारखंड का परंपरा को दिखाते हुए यहाँ पे पंडाल को दर्शाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पूजा पंडाल। लेकिन देख सकते हैं बारिश के कारण पूरा ज़मीन गीला हो गया है। और फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु आ ही रहे हैं। अभी तो टाइमिंग नहीं हुआ है उतना, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी निकले हुए थे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड पूजा पंडाल, जो कि देख सकते हैं ये पूजा पंडाल कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये है हमारे भारतीय नवयुवक संघ का पूजा पंडाल। और यहाँ कुछ अलग तरीके से माता की प्रतिमा को दिखाया जाता है। ये भारतीय नवयुवक संघ गुमला का पूजा पंडाल है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से माता की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। और यहाँ पे जितनी भी मूर्ति होती है ना, सारे मूर्ति के द्वारा बोला जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इस पे कला दिखाया जाता है। तो देखिए आगे किस तरीके से दिखाया जाता है। किसने मारा मेरे सेनापति को? किसकी दुस्साहस है ये? किसकी दुस्साहस है ये? मैंने ही मारा। शक्तिमान हूँ मैं, ही परम शक्ति परमेश्वरी हूँ। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। मैं वो नहीं जो तेरा दहाड़ सुनकर डर जाऊं। मैं वो हूँ जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता है। तू भी संभाल मेरे वार को। दुष्ट
इतनी साहस नहीं कि वो मेरा अंत कर सके। मेरा मैं आज तेरा अंत कर दूंगा। तू मुझसे अभी तक अपरिचित है दोस्त। मैं ही शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही परम शक्ति परमेश्वरी हूँ। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। मैं वो नहीं जो तेरा दहाड़ सुनकर डर जाऊं। मैं वो हूँ जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता है। तू भी संभाल मेरे वार को। इस तरीके का शो बनाया जाता है हमारे भारतीय नवयुवक संघ पूजा पंडाल में, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें माता रानी ने किस तरीके से राक्षस का वध किया था, क्या कहानी थी, सारी कहानी को दर्शाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए दूसरे पंडाल में प्रसाद वगैरह लेने के बाद, और देख सकते हैं हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी थी। और जितने भी श्रद्धालु लोग आ रहे थे फटाफट से दर्शन करके अब जाने लगे थे, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी और ऐसे बारिश में भीगना भी अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए तबीयत ख़राब हो जाएगी सबकी। और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद हम लोग उतर गए दूसरे पंडाल पे। ये है माँ भवानी शंख का पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे मैं गणेश पूजा में भी आई हुई थी। देख सकते हैं अभी बारिश काफ़ी ज़ोर होने लगी थी, तो यहाँ पे पंडाल पूरा खाली था, क्योंकि वैसे भी टाइम हुआ नहीं था आने का। और बारिश के कारण तो बहुत सारे लोगों ने अपना प्लान भी पोस्टपोन कर दिया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश होने लगा था। और यहाँ की पूजा प्रतिमा माता की देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस समय पे आरती हो के तुरंत ही ख़त्म हुआ था, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा जल्दी आए हुए रहते तो आरती वगैरह देख लेते। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए दूसरे पंडाल पे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रसाद वितरण भी नहीं हो रहा था बारिश के कारण। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का ऑटो लगा हुआ है। फिर हम लोग आ गए दूसरा पूजा पंडाल। ये है विश्व भारती संघ का पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी सुंदर है। और यहाँ माता रानी का जो पूजा पंडाल है ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। साथ में माता रानी की जो प्रतिमा है ना, ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरे सामने माता जी खड़ी है। और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था, इतना सुंदर सजाया गया था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे छोटा सा मूर्ति बनाया गया था, सारा पूरा सेट सारे भगवान का। और इसमें पहले स्थापना करके कलश यात्रा वगैरह, कलश स्थापना ये सब किया गया था। इसके बाद 7वीं या 5वीं के दिन में यहाँ पे स्थापना जो होती है माता रानी की, तो स्थापना किया गया था। और इस समय पे ना भोग लगाया जा रहा था माता रानी को। और इस समय पे अभी हम लोग पहुँचे हुए थे, तो आरती वगैरह भी हो रहा था, तो हमने आरती देखा, भोग लग रहा था माता रानी को, वो देखा। इसके बाद फिर दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ से भी निकल पड़े। बारिश के कारण प्रसाद वितरण यहाँ पे भी नहीं हो रहा था। फिर मेरी दोनों बेटी लोग लग गई है फ़ोटो क्लिक करने में। बच्चों का तो यही होता है, कहीं भी लेकर के जाओ वो लोग अपने फ़ोटो में ही लगे रहते हैं। फ़ोटो वगैरह वो लोग ले लिए। बारिश भी थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैं निकल गई अपने दूसरे पंडाल जाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फिर से गाड़ी बैठ कर के आ गए दूसरे पंडाल पे। और यहाँ तक बारिश हल्का कम हो चुका था। और बारिश का तो काम ही होना, तो बारिश तो होगा ही, तो साल भर का फेस्टिवल है, तो हमने स्किप नहीं किया, हम लोग घूमने के लिए निकल ही गए। आपको हमारे शहर का पूजा पंडाल कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो इससे पहले जो पंडाल में आई हुई थी ना, ये पार करके हम लोग गए हुए थे, तो फिर यहाँ पे से हम लोग क्रॉस किए। इसके बाद बच्चों को मन था चाउमीन खाने का, तो वो लोग को जो जो चीज़ खाना था वो लोग लेकर के खाने के लिए लग गए। यहाँ पे सारे लोग गए हुए हैं कुछ कुछ खाने के लिए, मैं तो बैठी हुई हूँ। इसके बाद वो लोग लेकर के आ गए अपने खाने वाला चीज़, और बाकी आगे खा लेंगे जो जो खाना होगा, क्योंकि बच्चे कहीं भी जाते हैं तो खाने के लिए बोलते ही हैं, तो मैं खिला देती हूँ। इसके बाद फिर हम लोग आ गए दूसरा पूजा पंडाल, ये हमारा सेकंड लास्ट पंडाल। इसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट पंडाल, फिर हम लोग चलेंगे घर के लिए, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रहा है और इतनी भीड़ में फिर गाड़ी घुसने के लिए नहीं दिया जा रहा था, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती फिर पैदल चलने में। इसलिए हमने जहाँ जहाँ दर्शन कर पाया वहाँ वहाँ दर्शन कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी का जो चेहरा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा था। पूरे
माता रानी की जो मूर्ति है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और लाल कलर के कपड़े में है माता रानी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं बता नहीं सकती, कैमरा उतनी खूबसूरती दिखा नहीं पा रही जितना रियल आँख में दिख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, बहुत सारे झूले लगे हुए थे, मेला टाइप लगा हुआ था, लेकिन हमने उधर घूमा नहीं क्योंकि हम लोग गए हुए थे गाड़ी से और अगर ऐसे में चलते तो हम लोग काफ़ी जाम में फंस जाते और थोड़ा दिक्कत हो जाता। इसके बाद हम लोग निकल गए दूसरे पंडाल के लिए। ये है हमारा लास्ट पंडाल जहाँ भी हम लोग घूमने जा रहे हैं। और भी शहर में बहुत सारे पंडाल बने हुए हैं, लेकिन जो मेन जगह है हमने उसी जगह पे घूमा जो हमारे घर से नज़दीक है। बहुत दूर दूर हमने नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होता है ना, फिर आने में परेशानी होती है। ये शक्ति संघ दुर्गा पूजा पंडाल, यहाँ पे मैं अष्टमी के दिन पूजा के लिए भी गई हुई थी, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है, तो भी हम लोग चले गए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ माता रानी का दर्शन करने के बाद पास में ही माता रानी का मंदिर भी है, तो हमने वहाँ भी दर्शन किया। इसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर के हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा। कल एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे शहर में विजयदशमी किस तरीके से मनाया जाता है, रावण दहन वगैरह का वीडियो आएगा। इसके बाद हम लोग बैठ करके निकल गए घर के लिए और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए घर।